हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्यव्यवस्था में हम लोग आज बात कर रहे हैं संविधान के बारे में, संविधान के अनुच्छेद, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज लोक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद और लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद। साथ ही साथ बात करेंगे अधिकरण और निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद के बारे में। पहले बात करते हैं लोक सेवाएं संबंधित अनुच्छेद। लोक सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो पहला आता है 308 जो कि संबंधित है निर्वाचन से। सेकेंड है 309 जो कि बताता है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद नंबर 310 बताता है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद नंबर 301 बताता है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद नंबर 312 बताता है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद नंबर 312 का बताता है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसहत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 313 बताता है संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में। देखिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 314 बताता है कतिपय सेवाओं के से पहले सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट बात करते हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद के बारे में, जो कि है 315 से लेकर 323 के बीच में। 315 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 सदस्यों की नियुक्ति की पदावधि, जबकि अनुच्छेद नंबर 317 बताता है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद नंबर 318 बताता है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृत्ति की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 319 बताता है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृत्ति की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 321 बताता है हमें लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य। अनुच्छेद नंबर 321 बताता है लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों का विस्तार का शक्ति। अनुच्छेद नंबर 322 बताता है लोक सेवा आयोगों के व्यय। और अनुच्छेद नंबर 323 बताता है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित। आगे बात करते हैं अधिकरण, जिसमें कि अनुच्छेद नंबर आता है 323 का और 323 खा। 323 का जो बताता है वो प्रशासनिक अधिकरण और 323 खा जो बताता है अन्य विषयों के लिए अधिकरण से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद के बारे में, जो कि है 324 से लेकर 329 का के बीच में। अनुच्छेद नंबर 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन या नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद नंबर 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाना। अनुच्छेद नंबर 326 की बात करते हैं तो बताता है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद नंबर 327 बताता है विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 328 बताता है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। जबकि अनुच्छेद नंबर 329 बताता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। और अनुच्छेद नंबर 329 खा बताता है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जिसमें संबंधित अनुच्छेद है 330 जो कि हमें बताता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। जबकि नेक्स्ट बताता है अनुच्छेद नंबर 331 जो कि लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद नंबर 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 333 जो कि हमें बताता है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद नंबर 334 बताता है 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति। अनुच्छेद नंबर 335 जो हमें बताता है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद नंबर 330 बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 330 का बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 339 बताता है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 बताता है हमें
पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, जबकि 341 बताता है अनुसूचित जातियों से संबंधित और 342 बताता है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। नेक्स्ट बताता है राजभाषा के अनुच्छेद, जो कि है 343 से लेकर 351 के बीच में। 343 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा के संबंध में आयोग के संसद की समिति, 345 राज्य के राजभाषा की राजभाषाएं, 346 एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य और संघ के बीच पदात्री की राजभाषा है। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। 348 बताता है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 बताता है भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, जबकि 350 बताता है हमें व्यथा के निवारण के लिए अभिवादन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का हमें बताता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, और 350 का बताता है भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, और 351 बताता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।